वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। IOCL मार्केटिंग डिवीजन का तरफ से जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका CBT एग्जामिनेशन 5 अप्रैल 2025 कंडक्ट होगा और इसी का रिलेटेड मैं वीडियोस यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूं। और मैं आपको बोला जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के लिए मैं डेली 1 या 2 क्लास प्रोवाइड करते रहूंगा कंटिन्यू। तो एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्लास नंबर 1 बहुत ही स्टूडेंट के तरफ से हमें सपोर्ट मिला है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है और आप लोगों के लिए क्लास 2 आज का वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, MCQ तो आपका चलेगा 25-30 जो इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज है आपको मिलते रहेगा। और आपको अगर इकट्ठे में ज़्यादा MCQ पढ़ना है, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। वीडियो कितना मिनट के होगा? 30 से 40 मिनट के होगा मैक्सिमम। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको प्रिपरेशन अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा ऐप है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए टोटल 25 सेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। हार्ड सेट में 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज और साइंस से रहेगा। और सेक्शन बी में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें मैथ का 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन वाइज आपका कट ऑफ मार्क्स टेस्ट सीरीज में मैं सेट किया हूँ। नो नेगेटिव मार्किंग है। फिर आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल सोल्यूशन इसमें दिया है। मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन इसमें मैं प्रोवाइड किया हूं उसको अगर किसी ने कंप्लीट अच्छा से करके जाएगा तो मैथ रीजनिंग में आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे भी इजी मैथ आपको एग्जाम में मिलेगा। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा से मैं कंप्लीट किया हूँ और हर एक टेक्निकल क्वेश्चन, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सभी का डिटेल सोल्यूशन दिया। आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। ओके, तो आप ज़्यादा MCQ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाके सब्सक्रिप्शन टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप से बाय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। देख लीजिए। वेट, क्वेश्चन नंबर 1, आई रूल 48 डील्स विद द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्टिंग, मतलब कनेक्ट करने से पहले लीकेज के प्रति सावधानियता बताने के लिए आई रूल 48 लिखा गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑकर्स फ्रॉम द बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए, बैटरी से करंट फ्लो कैसा होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आपका करंट फ्लो होता है बैटरी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट रिडीम्शन दैट परफॉर्म आफ्टर द मटेरियल और इक्विपमेंट हैज लॉस्ट इट्स फंक्शनिंग कैपेबिलिटीज और प्रॉपर्टीज। मतलब देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री या उपकरण उपचार का एक रूप है जो उपकरण या सामग्री के अपने कामकाजी क्षमताओं या गुण को खो देने के बाद किया जाता है। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ऐसा मेंटेनेंस होता है जब खराब हो जाते, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके बाद हम उस मेंटेनेंस को करते हैं। तो वो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। जब आपका पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, खराब होता है, उसके बाद हम लोग इस मेंटेनेंस को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उपकरण का पहचान करें, आइडेंटिफाई द टूल। तो इस टूल का नाम क्या है? तो आपको पता चल रहा है ये आपका चीजेल है, लेकिन ये आपका फार्मर चीजेल है जो कारपेंटर लोग देखिएगा आप यूज करते हैं। लकड़ी काटने के लिए देखना कारपेंटर लोग इस चीजेल का यूज करते हैं। फार्मर चीजेल है थिकर ब्लेड, इसका ब्लेड थिक होता है। आर यूज टू प्रोड्यूस ए रफ इनिशियल फॉर्म बाय रिमूविंग एक्सपेंडेबल वुड। तो लकड़ी काटने के लिए इस चीजेल का कारपेंटर यूज करता है। वेट, द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो देखिए, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज लिखने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है? और Q इज इक्वल टू चार्ज, Q मतलब चार्ज, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस।
ठीक है। तो चार्ज Q इजिकल टू होता है क्या, Q इजिकल टू C इंटू V होता है। C मतलब होता है कैपेसिटेंस, V मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट डिजायरेबल फॉर इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन। मतलब ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए निम्नों में से कौन सा गुण वांछनीय नहीं है। मतलब कौन सा गुण ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ओवरहेड लाइन का इंसुलेटर में कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, तो उसका लो रिलेटिव परमिटिविटी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप टेक्निकल अटेंडेंट का 2024 वाला पेपर चेक कर लीजिए, काफी सारा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इसमें बोला भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वेट, हाँ, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए। ओवरहेड लाइन के लिए आपका क्या होता है, लो रिलेटिव परमिटिविटी में आपको बोला, और जब आपका अंडरग्राउंड केबल होता है उसके इंसुलेशन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है। वोल्टेज इज इक्वल टू जूल अपन कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल कभी ना कभी आपको पूछा जा सकता है। हाँ, द फॉल्ट व्हिच प्रोड्यूस फॉल्ट करंट विथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉल्ट। मतलब वो फॉल्ट जो 120 डिग्री के विस्थापन से फॉल्ट करंट उत्पन्न करता है। मतलब वो कौन सा फॉल्ट है जो 120 डिग्री के विस्थापन से फॉल्ट करंट उत्पन्न करता है। निम्न में से किस प्रकार का फॉल्ट उसे कहते हैं। तो उसे किस टाइप ऑफ फॉल्ट कहते हैं, उसे हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 120 डिग्री विस्थापन से जब फॉल्ट आपका पैदा होता है, ऐसा तो बोला है ना, हाँ, 120 डिग्री विस्थापन से जब आपका फॉल्ट करंट पैदा होता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए, टरबाइन बेस्ड मॉडर्न जनरेटर आर कूल्ड विथ। जो टरबाइन बेस्ड मॉडर्न जनरेटर होता है उसे हम लोग कैसे ठंडा करते हैं, हाइड्रोजन से हम लोग ठंडा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के लिए फिटर क्वेश्चन और मैशिनिस्ट का भी क्वेश्चन है। आप सीरीज को फॉलो करिए, आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चन फिटर और मैशिनिस्ट से भी आपको मिल जाएगा। लाइन टू लाइन LG, लाइन टू लाइन LL, डबल लाइन टू ग्राउंड LLG आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉल्ट। मतलब ये किस टाइप ऑफ फॉल्ट होता है, फेज फॉल्ट, एसिमेट्रिकल फॉल्ट, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड फॉल्ट या सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये आपका हो जाएगा एसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या हो रहा था, 120 डिग्री के विस्थापन के बाद ही फॉल्ट करंट उत्पन्न हो रहा था। ओके, देखिए, बल्ब इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज 0.4 एम्पेयर करंट। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प इफ इट्स ब्राइटनेस इज 800 लुमेन्स। लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, आप जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो इसमें बोला है 250 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा एक बल्ब 0.4 एम्पेयर धारा खींचता है। यदि इसकी चमक 800 लुमेन है तो लैंप की दक्षता क्या है। ओके, तो देखिए आपको करना कैसे है, आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपका होता है लुमेन अपन वाट। तो आपको लुमेन पता है 800 लुमेन, लेकिन वाट पता नहीं। तो वाट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज इंटू करंट चाहिए। वोल्टेज इंटू करंट दोनों दिया है, 250 वोल्टेज दिया है, करंट आपको इतना दिया है, तो ये आपका कितना आ गया, वाट आ गया है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लुमेन। तो लुमेन आपका 800 और वाट आपका कितना आ जाएगा, 100। तो ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका लुमेन अपन वाट आपका आ जाएगा। तो 8 लुमेन अपन वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
एफिशिएंसी का यूनिट होता है लुमेन अपन वाट। और देखिए वाट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, ये आप याद रखें। फॉर्मूला से ही बेस्ड देखना, ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। डैश हैज ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डैश में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये कौन किस में होते हैं? एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है क्या है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ये एक आपका छोटा सा चुंबक है, एक आपका बड़ा सा चुंबक है। तो ये आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है ना। तो ये आपका होता क्या है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक में होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आयरन होता है, निकेल होता है, एल्यूमिनियम होता है, कि गैडोलिनियम होता है और कोबाल्ट होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओहम इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के किसी दो एंगल के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, जबकि एक तार आपको दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओहम है और इसको मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपका 9 ओहम हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं है, 9 ओहम प्रतिरोध का एक तार एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोण के बीच प्रतिरोध क्या है, तो ये निकालने के लिए आपको करना है क्या, त्रिभुज का 3 एंगल होता है, तो 3 एंगल में से आपको 2 एंगल का बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो 2/3 इंटू आर करना है। तो आर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, जब आपका ट्राइंगल है तो ये आपका 3 साइड होगा, 3 ओम इधर, 3 ओम और इधर 3 ओम, तो रेजिस्टेंस आपका 3 हो जाएगा। तो इधर अगर आप 3 कर देते हैं तो ये आपका 3 कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 ओहम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ट्रांसफॉर्मर enables heavy alternating current to be measured with the help of, एक करंट ट्रांसफॉर्मर है जिससे कि हम लोग हेवी ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इस करंट ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है, स्टैंडर्ड 5A रेंज एसी एमीटर। स्टैंडर्ड 5A मतलब 5 एम्पियर रेंज एसी एमीटर, इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द अलाउएबल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल की स्वीकार्य परिचालन तापमान क्या होता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following losses in AC machine is depending on the square of the frequency। AC मशीन में निम्नलिखित में से कौन सी हानि आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर होते हैं। तो देखिए AC मशीन का कौन सा लॉस होता है जो उसके फ्रीक्वेंसी के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन व्हिच लैंप सर्किट इग्निटर इज यूज्ड। किस लैंप सर्किट में इग्निटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल हैलाइड लैंप, ऑप्शन नंबर सी मेटल हैलाइड लैंप। देखिए इग्निटर आर यूज्ड फॉर मेटल हैलाइड लैंप बिकॉज दे ऑपरेट एट ए प्रेशर बिटवीन 4 to 20 एटमोस्फियर। क्योंकि इसे किस मेटल हैलाइड लैंप को किस प्रेशर में ऑपरेट किया जाता है, 4 to 20 एटमोस्फियर में ऑपरेट किया जाता है। सो रिक्वायर्ड स्पेशल फिक्सर टू ऑपरेट सेफली। तो इसके लिए स्पेशल फिक्सर का जरूरत होता है सेफली उसे ऑपरेट करने के लिए, एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट एंड ए स्पेशल इग्निटर टू एंश्योर ए रिलायबल एंड इंस्टेंटेनियस लैंप इग्निशन। इसीलिए एक्चुअली हम लोग इग्निटर का यूज करते हैं मेटल हैलाइड लैंप के लिए। देखिए इक्विलाइजर रिंग आर रिक्वायर्ड इन द केस द आर्मेचर इज हैविंग डैश वाइंडिंग। देखिए आर्मेचर में कौन सा वाइंडिंग होता है तब इक्विलाइजर रिंग का जरूरत पड़ता है। यदि आर्मेचर में डैश वाइंडिंग होते हैं तो इक्विलाइजर रिंग का
आवश्यकता होती है। लैप वाइंडिंग, वेब वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अभी 19 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, अभी और 11 क्वेश्चन जो होगा वो आपका फिटर और मैशिनिस्ट बेस्ड होगा, वो मैं अभी आपके लिए डिस्कशन करता हूं। देखिए अभी जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर लिखा देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वेट 20 number question, which part in drilling machine is to achieve different speed? देखिए ड्रिलिंग मशीन का वो कौन सा पार्ट है जिसके लिए हमें ड्रिलिंग मशीन का अलग अलग स्पीड मिल सके। ऑप्शन में है फ्लैट पुली, स्टेप पुली, जॉकी पुली, और चौथा ऑप्शन फास्ट एंड लूज पुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्ड पुली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा एसपीएमसीएल का किसी ना किसी यूनिट का पीवी यूनिट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड, जैसे देखिए कास्ट आयरन इज द प्रोडक्ट ऑफ, कास्ट आयरन किस फर्नेस का प्रोडक्ट है? क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस। पिग आयरन किस फर्नेस का प्रोडक्ट है? ब्लास्ट फर्नेस। रॉट आयरन किस फर्नेस का प्रोडक्ट है? पडलिंग फर्नेस। ओके, तीसरा क्वेश्चन, वेट, what is the purpose of annealing in steel? स्टील में एनेलिंग किस लिए किया जाता है? एनेलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो स्टील का मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम लोग एनेलिंग करते हैं, और मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी तब बढ़ेगा जब स्टील सॉफ्ट हो जाएगा तब। तो टू सॉफ्टेन द स्टील, ठीक है। जब स्टील को हम लोग एनीलिंग से सॉफ्ट करते हैं तो उसका मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब किसी भी स्टील आपका सॉफ्ट हो जाएगा तो मशीन द्वारा वो जल्दी जल्दी कटेगा, तो उसका मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी भी एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बढ़ता है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, वेट, the percentage of कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन होता है? 2 to 4% कार्बन होता है। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, पिग आयरन में कितना होता है? 3 to 5% कार्बन होता है। और रॉट आयरन में कितना होता है? 0.02 से 0.03% कार्बन होता है। इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है पिग आयरन, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन। रॉट आयरन से हम लोग क्रेन हुक्स बनाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, वेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तभी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे देख, इससे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हिच या व्हाट इज द कलर कोड फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। देखिए, वेस्ट पेपर को, कागज को फेंकने के लिए कौन सा कलर का बीन हम लोग यूज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लू। प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन सा बीन यूज होता है? येलो।
ओके, मेटल के लिए रेड होता है और ग्लास के लिए ग्रीन होता है। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। इस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, लीस्ट काउंट ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग वर्कपीस का स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए, यानी का 90 डिग्री हम लोग चेक करने के लिए। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और एक देख लीजिए, जैसे द ओर ऑफ जिंक। जिंक का आयस क्या होता है? जिंक का आयस होता है जिंक, ब्लेंड और कैलामाइन। ओके, जैसे लेड का होता है गैलेना, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, कॉपर का होता है मेलाचाइट, पायराइटाइज। ओके, टीन का होता है टीन स्टोन, कैसेटराइट। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, वेट, इधर से नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन, वेट, हाउ मेनी फोर्सेस वर्क्स इन ऑर्थोगोनल कटिंग। जो ऑर्थोगोनल कटिंग होता है वो उसमें कितना फोर्सेस काम करता है? 2 फोर्सेस काम करते हैं। कौन सा? एक आपका होता है एक्सियल फोर्स और दूसरा होता है टेंजेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर, देखिए, ग्रेड ए वी ब्लॉक इज मेड ऑफ। ग्रेड ए वी ब्लॉक किससे बने होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। इसके लेंथ कितना होता है? 100 मिलीमीटर होता है। और ग्रेड बी वी ब्लॉक जो वर्कशॉप पर्पस के लिए यूज होता है वो किससे बने होते हैं? कास्ट आयरन से बने होते हैं, जिसका लेंथ 300 मिलीमीटर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, वेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। ऑप्शन में आपका रहता है जैसे बेल ड्राइव, पुली ड्राइव, रोप ड्राइव और चौथा चेन ड्राइव। तो चेन ड्राइव आपका ऑप्शन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है आईबीपीएस द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, कहा गया, वर्नियर हाइट गेज इज। वर्नियर हाइट गेज का एक एकीकृत पार्ट कौन सा होता है? इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीम। बीम पर एक्चुअली इसमें ग्रेजुएशन मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं। और वर्नियर हाइट गेज का बेस किस धातु का बना होता है? एल्यूमिनियम एलॉय। ऑप्शन में एल्यूमिनियम एलॉय अगर नहीं होता तो कास्ट आयरन, तब राइट आंसर हो जाएगा। 11 हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, वेट, वेट, रैक एंड पिनियन mechanism is used for। किस लिए यूज होता है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म? रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं
लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वेट 13 नंबर क्वेश्चन। वीक फीड lubricator is weak feed lubricator is an example of dash lubrication method। देखिए लुब्रिकेशन मेथड 3 टाइप होता है, एक आपका ग्रेविटी फीड, सेकेंड फोर्स फीड और थर्ड स्प्लैश लुब्रिकेशन। तो वीक फीड लुब्रिकेटर, ऑयल होल, ये सब एग्जाम्पल होता है ग्रेविटी फीड का। ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड का होता है। ओके, देखिए व्हिच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच यूज होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट पंच। इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है और प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है। प्रिक पंच हम लोग किस लिए करते हैं? प्रिक पंच हम लोग एक्चुअली डिवाइडर को स्थान देने के लिए करते हैं, और सेंटर ड्रिल को चलाने से पहले हम लोग सेंटर पंच से होल बना लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, वेट 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। 15 नंबर, वेट, एक क्वेश्चन आप याद रखिए, व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या होता है? कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको आईएसएल में पूछा जा सकता है। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। व्हाई लेद बेड इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से क्यों लेद बेड या मशीन बेड बनाया जाता है? क्योंकि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, एंड इसका डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होता है, हाई डैम्पिंग कैपेसिटी। ओके, समझ आ गया? तो देखिए फिटर का टोटल कितना क्वेश्चन डिस्कस किया, ये तो आपका कंप्यूटर का था 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, 19 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रीशियन का कर दिया हूँ। ऐसे आपका जो भी आगे क्लास होगा उसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैशिनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आपका मिक्स करते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा क्लास। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए क्लास को, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो आपके लिए नेक्स्ट क्लास जरूर मैं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं देखूँ कि स्टूडेंट देख रहा है तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं वीडियो अपने से बना देता हूँ मेहनत करके, पसीना छूट जाता है और आप लोग वीडियो नहीं देखते तो उसके लिए भी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता। तो देखिए आज के लिए क्लास इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।